नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में डोनेशन प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, पीएम केयर्स फंड। इसी में ट्रांसपेरेंसी की मांग की जा रही है राइटर के द्वारा। राइटर का कहना है आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता ये फंड। होना ये चाहिए था कि इस फंड को आरटीआई के अंदर लाया जाता सरकार के द्वारा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इस फंड के बारे में वो किसी भी नागरिक के द्वारा डिमांड की जा सकती। बट सरकार ने ऐसा नहीं किया। और इस फंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उपलब्ध है। फंड में अभी तक कितना पैसा इकट्ठा किया गया है, डोनर्स के नाम क्या क्या हैं, फंड से अभी तक किस किस को पैसा दिया गया है और बेनिफिशरीज की डिटेल भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं अभी तक $1 बिलियन का डोनेशन हासिल कर चुका है ये फंड, इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी देश की खराब है, काफ़ी सारे वर्कर्स की जॉब लूज हुई है, तो अभी सरकार के द्वारा जो रिलीफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं यही एकमात्र उम्मीद है ऐसे लोगों के लिए। बट उन लोगों को ये भी जानने का पूरा अधिकार है कि पब्लिक मनी जो उनके लिए एलोकेट की गई है उनको कैसे खर्च किया जा रहा है। बट सरकार ने पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर निकाल के ट्रांसपेरेंसी को एक प्रकार से अवॉइड करने की कोशिश की है। ये गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट है। ये देखो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जब भी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है सिटीजन्स गवर्नमेंट के फैसलों को स्क्रूटिनाइज कर पाते हैं, तो सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में वो ज़्यादा होता है और इससे करप्शन की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। बट जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट के डिसीजंस को स्क्रूटिनाइज करने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होता है। देखो अभी क्राइसिस है देश में, तो सरकार के द्वारा ज़्यादा रिलीफ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो बल्कि आरटीआई का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरटीआई का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो रिलीफ प्रोग्राम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से होगी। एग्जाम्पल दिया जाता है पीडीएस सोप्स का। अगर देखो आरटीआई जैसे एक्ट्स होंगे तो आम नागरिक भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना अनाज आया किस स्टेट को और उस स्टेट ने पीडीएस सोप्स को कितना कितना अनाज दिया। इसकी सहायता से इंडिविजुअल्स पीडीएस सोप्स का पता लगा सकते हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं हमारे पास अनाज नहीं है वो दावा झूठा है। इससे किसको फायदा होगा? इससे फायदा होगा आम जनता को। इसीलिए राइटर का कहना है कि क्राइसिस की सिचुएशन में बल्कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता और भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद एक और एग्जांपल राइटर के द्वारा दिया जाता है। देखो दिल्ली और मुंबई में, खास करके दिल्ली में ये देखा गया कोविड-19 के पेशेंट्स को रिलेटिव एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बेड नहीं मिल पा रहा है और बाद में वो आरोप लगाते हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें झूठ बोला, उनके पास बेड था लेकिन हमें बेड नहीं दिया गया। तो इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सबसे ज़्यादा फायदा जनता को ही होगा। अगर हॉस्पिटल्स रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन जाहिर करते हैं पब्लिक में कि अभी फ़िलहाल हमारे पास इतने बेड हैं, इतने बेड्स ऑक्यूपाई हैं, जिनको वेरीफाई भी किया जा सके, तो हॉस्पिटल्स के द्वारा इस प्रकार से झूठ बोलना मुमकिन नहीं हो पाएगा और जनता को इससे काफ़ी फायदा होगा। लास्ट में आर्टिकल में 2 बातें और बोली जाती हैं। एक तो देखो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में साफ तौर पर बोला गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ अपने आप से पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जाहिर करेंगी, वो भी लोकल लैंग्वेज में। बट देखो पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा इस सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा देखो जो इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इनका काम भी इस क्राइसिस की सिचुएशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी संबंधित जो रिक्वेस्ट आए उनका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। हाँ देखो इतना ज़रूर है कि क्राइसिस की सिचुएशन में सरकार पर बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा अगर डिले होता है
तो कोई बात नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। बट देखो यहाँ तो जो वेरियस इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उन्होंने लॉकडाउन की सिचुएशन में काम ही नहीं किया, मतलब किसी इश्यू पे सुनवाई ही नहीं की। जैसे उनको लगता हो कि ट्रांसपेरेंसी की जो मांग है ये इश्यू इतना बड़ा नहीं कि इस पे अर्जेंट हियरिंग हो सके। कुछ ही इंफॉर्मेशन कमीशंस थे जिन्होंने कुछ मतलब नाम मात्र के केसेस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई की। लेकिन देखो अब लॉकडाउन हट चुका है, अब वेरियस इंफॉर्मेशन कमीशंस को ट्रांसपेरेंसी संबंधित रिक्वेस्ट अगर आती हैं उनके पास तो उनका निपटारा उनके द्वारा किया जाए और सिटीजन्स गवर्नेंस में इन्वॉल्व हों, ट्रांसपेरेंसी आए गवर्नेंस में और करप्शन को कम किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके और सरकार के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ सभी तक पहुंच सके, लीकेजेस कम से कम हों। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।